जिस तरह लंदन का मेयर है, मुंबई का मेयर है, इस्तांबुल का मेयर है, तेहरान का मेयर है, न्यूयॉर्क का मेयर है, वो टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। उसी तरीके से आपके कराची का मेयर, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका साथी, आप मुझे भी इजाज़त दें। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि मुंबई शहर पाकिस्तान के 105 अरब रुपए म्यूनिसिपल टैक्स में और प्रॉपर्टी टैक्स में इकट्ठा करता है, और हम लोग कराची शहर से टोटल 1 अरब 80 करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं। शर्म आनी चाहिए हम पे, हमारी इंतजामिया को। रेड लाइन का मंसूबा जो है, आपके वुज़रा जो है वो आपको इख्तियारात देने पे क्यों नहीं राज़ी हो रहे हैं? केडीए के ज़रिए काम करा रहे हैं और लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है। मेगा प्रोजेक्ट जो निगरान हुकूमत ने आपके हवाले करने का कहा था, वो फिर वापस जा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट को। तो ये जो रेड लाइन है, इस पे ये आपकी ज़मीन पे सारे मंसूबे बन रहे हैं। मेयर कराची पे एतमाद करते हुए उसकी निगरानी में सारे काम होने चाहिए। वो रेड लाइन का मंसूबा जो है वो मुआहिदा के तहत एक कंपनी बनी थी, उस कंपनी का नाम है ट्रांस कराची। सिंध हुकूमत नहीं चला रहा वो मंसूबा, वो ट्रांस कराची उस कंपनी को एग्जीक्यूट करी है, जिस कंपनी के चेयरमैन हैं वाइस चांसलर एनईडी यूनिवर्सिटी, और उस कंपनी के बोर्ड पर मैं भी मौजूद हूँ। उस कंपनी के बोर्ड पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी मौजूद हैं। आप यकीन जाने शाहिद भाई, मेरा इशू इख्तियारात नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, मेरा इशू है कि काम होना चाहिए, काम लोगों को होता हुआ नज़र आना चाहिए। मैं तो बरमला कहता हूँ कि अगर मेरा म्यूनिसिपल टैक्स का केस रिजॉल्व हो जाता है ना, तो मुझे फिर वज़ीर आज़म से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। शहर में इतना पैसा मौजूद है, जो कि बदकिस्मती के साथ वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं, जो माफियाज हैं ना, वो नहीं चाहती कि केएमसी का निज़ाम ठीक हो। तो मैं तो कहता हूँ कि पिछले कोई 2.5-3 साल से स्टे चल रहा है, उस स्टे ऑर्डर के तकरीबन 12 अरब रुपए की आमदनी थी, जो कि केएमसी के पास आ सकती थी, वो उस केस की वजह से रुका हुआ है। मैं पुरुमीद हूँ, अब हियरिंग स्टार्ट हो गई है उसकी, हफ्ते को फिर लगा हुआ है। मैं पुरुमीद हूँ कि नालों की सफाई पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, और वो हम इसलिए खर्च करते हैं कि हर नाले के अंदर, हर सेवरेज की लाइन के अंदर हमारी इस्तेमाल की हुई थैली मौजूद होती है। अभी आप यहाँ से निकल के किसी भी नाले पे चले जाएं, यहाँ से कोने पे महमूदाबाद नाला है, उधर चले जाइए, आगे चले जाइए आप अगर कोरंगी की तरफ, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए, जिस जगह आप जाएंगे आपको थैलियाँ नज़र आएंगी। आप हमारे पंपिंग स्टेशन जो सेवरेज के हैं वाटर बोर्ड के, उस पर चले जाइए, आपको थैलियाँ नज़र आएंगी। हम 10 मिनट 15 मिनट थैली को इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। आखिर में वो थैली जो है हमारे समंदर को चोक करती है, हमारे नालों को चोक करती है, हमारे सेवरेज को चोक करती है। मेरा ये मानना है, हमारी इंतज़ामिया का ये मानना है कि जिस तरह अब तो अफ्रीका के ममालिक में बैन लग गया है इनके ऊपर, इस्लामाबाद में बैन लग चुका है, उसी तरीके से हमारे शहर में भी इन थैलियों के इस्तेमाल के ऊपर बैन लगना चाहिए। 9.8 अरब रुपए की लागत से नई कनाल बनाई जाएगी, और पुरानी कनाल को रिहैबिलिटेट करने के लिए 2.8 अरब रुपए या 2.9 अरब रुपए तकरीबन खर्च किए जाएंगे। यानी कि दोनों कनालों को रिहैबिलिटेट करने के लिए तकरीबन 12 अरब रुपए का मंसूबा ये हमने प्रपोज़ किया है। आज कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन के बोर्ड ने इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है, और इंशाअल्लाह कल सुबह तक ये ख़त हम वज़ीर आला सिंध को और सूबाई हुकूमत को इंशाअल्लाह अरसाल कर देंगे, जिसके तहत इस मंसूबे को अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नहीं, बल्कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन में G2G बेसिस पर टेकअप किया जाएगा। और जो प्रपोज़ल हमारे पास है उसके तहत इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, अल्लाह ताला हमको तौफीक दे, 12 महीने के अंदर ये मंसूबा कंप्लीट होगा। K4 पे वफाकी हुकूमत कींझर से पानी लाने के लिए काम कर रही है, और 4 बे पॉइंट से शहर के अंदर नेटवर्क बहाल करने के लिए, नेटवर्क पहुंचाने के लिए कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन सिंध हुकूमत की मदद से काम कर रही है। इस हवाले से 77 अरब रुपए का मंसूबा, 77 बिलियन रुपीस का मंसूबा सिंध हुकूमत एक्निक को भेज चुकी है, जिसके तहत ये जो K4 का पानी जब शहर की तरफ आएगा, शहर के अंदर इस निज़ाम को बिछाने के लिए जो नई पाइपलाइंस डाली जाएंगी, और वो कोई सवाल पूछता है कि सर पाइपलाइंस डाली जाएंगी तो सड़कों का क्या होगा,
वो पाइपलाइंस के साथ साथ सड़कों की रिहैबिलिटेशन भी उसमें शामिल है। वो 77 अरब रुपए का जो मंसूबा है वो हम वफाक को भिजवा चुके हैं। हमने हुकूमत को प्रपोज़ किया है कि ना सिर्फ उस मुर्गी खाने के ब्रिज को, जो कि अभी 4 लेन पर मुश्तमिल है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, उसको चौड़ा किया जाए और 4 लेन से उसको 8 लेन पर कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि 4 नई लेन का ब्रिज बनाया जाए और मौजूदा ब्रिज को रिहैबिलिटेट किया जाए। तो हमने तकरीबन 2 अरब रुपए का मंसूबा है। इसका PC1 मंजूर हो के तमाम फॉर्मेलिटीज़ के बाद अब इंशाल्लाह वज़ीर आला सिंध के पास पहुंच गया है और मैं पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन अभी इमीडिएट रिलीफ देने के लिए ये मैं आपको ऐलान करता हूँ कि कल इंशाल्लाह मुर्गी खाना ब्रिज की KMC कारपेटिंग कर देगा। नुमाइश से लेके म्यूनिसिपल पार्क जो साबरी निहारी वाला है या जामा क्लॉथ मार्केट है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है इस वक्त। जो शख्स उस जगह से गुजरता है वो कहता है पीपल्स पार्टी को देखो, पीपल्स पार्टी नाकाम हो गई है, मेयर को देखो, मेयर नाकाम हो गया है। हमने वो प्रोजेक्ट नहीं अंडरटेक किया। वो प्रोजेक्ट SIDCL कर रही थी, जिसके तहत आपने देखा पूरी सड़क को उधेड़ दिया गया। मैं पिछले दिनों एक इवेंट पे गया, मुझे मामा पारसी स्कूल की प्रिंसिपल मिली। मुझे कहती हैं कि हमारे स्कूल के सामने